ट्रांस मीडिया फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 9 महीने पहले दृष्टि 10 ये जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री का ड्रोन है, जिसको इजराइल की कंपनी इल्बिट हर्मेस 900 स्टारलाइन जिसको हम कहते हैं, उसकी मदद से इंडिया में बनाया जाने वाला था। 70% के जो कंपोनेंट है वो इंडिया मेड इन इंडिया थ्रू लगाए जाने वाले थे। तो ये इंडिजिनियसली 70% कंपोनेंट के साथ इंडिया में बिल्ड किया जाने वाला था। लेकिन अब कुछ मीडिया में खबरें आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि ये जो ड्रोन है इसको इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने डीच कर दिया है, क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जो स्टैंडर्ड और जो अपनी रिक्वायरमेंट सेट की हुई थी, उस रिक्वायरमेंट उस स्टैंडर्ड को ये जो ड्रोन है वो मीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है वो डेडिकेटेड ड्रोन चाह रही है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वो डेडिकेटेड ड्रोन चाहिए, जिससे वो अपनी जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, रिकन्सिलेशन करना या रेकी करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, ज़्यादा टाइम तक आसमान में छिपे रहना, ज़्यादा टाइम तक आसमान में गोते लगाते रहना और ज़्यादा ऊंचाई पर गोते लगाते रहना, 35 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर गोते लगाते रहना। ये सारी जो डेडिकेटेड ड्रोन में एक खासियत होती है, डेडिकेटेड ड्रोन की जो एक विशेषताएं होती है, वो विशेषताएं अब इंडियन एयरफोर्स को दृष्टि 10 ये जो ड्रोन है, जिसको अडानी की डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री बना रही है, वो मिल नहीं पा रही। इसकी वजह से अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस ड्रोन की तरफ से झुकाव उनका कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी अफवाह है, ये खबर कितनी ऑथेंटिकेट है, कितनी वैलिडेट है, कितनी करेक्ट है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन अफवाहें आगे जाके न्यूज़ बन के डेवलप हो के आगे आती है। तो अगर आपको आने वाले समय में ऐसी न्यूज़ आती है कि दृष्टि 10 ये जो ड्रोन है वो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इस न्यूज़ को लेके आप सरप्राइज मत होइएगा। अगर आप दृष्टि 10 ये जो स्टारलाइट का इल्बिट 900 ड्रोन की खासियतें जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन 450 किलोग्राम का जो है पेलोड लेके फ्लाई कर सकता है। 2 क्रू मेंबर ग्राउंड पर रह के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर की है और इसका एंडोरेंस जो है वो आसमान में 36 घंटे तक बिना रुके ये सर्विलांस कर सकता है। और इसकी सर्विस सीलिंग जो है 9100 मीटर तक इसकी सर्विस सीलिंग कैपेसिटी है। और इसका जो क्रूज स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर का इसका क्रूज स्पीड है। और मैक्सिमम स्पीड जैसे मैंने आपको बताया 220 किलोमीटर पर आवर का इसका मैक्सिमम स्पीड है। तो इसकी जो मेन खासियतें हैं, ये टारगेट को एलिमिनेट करने की इसका कोई मेन ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ड्रोन की जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, सर्विलांस करना और रिकन्सिलेशन करना, ये सारी इसकी जो है ये खासियतें हैं। स्पेशली सोमालिया और रेड सी में जो पायरेट्स होते हैं, या इंडियन नेवी या इंडिया के ओशन में जितने भी सी लाइन्स हैं जहाँ पर से बिज़नेस हो रहा है, जहाँ से वेसल्स ऑपरेट हो रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस गैदर करना, उसको सर्विलांस करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव इस ड्रोन के रहने वाले थे। लेकिन अभी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जो स्टैंडर्ड इस ड्रोन के लिए वेरीफाई किए थे, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट दी थी, वो ये ड्रोन मीट नहीं कर पा रहा है। तो फ्यूचर में जो ऑर्डर प्लेस होने वाले हैं 24 की मात्रा में, 24 मात्रा में, उसका क्या होगा, उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। और ये न्यूज़ भी कितनी ऑथेंटिकेट है, इसके बारे में हम हमारे चैनल थ्रू बता नहीं सकते। लेकिन अभी ये मीडिया में रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ये ड्रोन जो है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर में ऐसा कोई जानकारी मीडिया में निकल के आती है तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि जानकारी ये अफवाहें ही आगे जाके डेवलप होती हैं और यही अफवाहें आगे जाके सच भी साबित हो सकती हैं। अगर आप इंडियन जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पर नज़र डालते तो आपको पता चलेगा। इससे पहले हमको सरप्राइज़ मिला था जब हमने सुना था कि तापस ड्रोन जो है वो
रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में फैसला किया गया कि इसके 8 या 10 वेरिएंट लेके इंडियन नेवी को दिया जाए और इंडियन नेवी जो है वो कोस्ट लाइन पर इसका ट्रायल ले, इसका सर्विलांस के माध्यम से उसका उपयोग करें और इसके जितने भी फीडबैक है वो DRDO को दिया जाए, ताकि DRDO इस पर और काम करके इसको और बेहतरीन ढंग से डेवलप कर पाए। अब ये दृष्टि 10 का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे, इसलिए डिफेंस फोर्सेस शायद इसको डीच कर सकती हैं, इसको रिजेक्ट कर सकती हैं। इससे पहले हमने 70 के दशक में देखा था अपना तेजस जो एयरक्राफ्ट है, उससे पहले हम एक HAL मारुत करके फाइटर जेट बना रहा था, वो भी रिक्वायरमेंट हमारे डिफेंस फोर्सेस के मीट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मारुत जो एयरक्राफ्ट है उसको भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने रिजेक्ट किया था। उसके पीछे भी बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, उसको कहा गया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ही इस प्रोजेक्ट को किल किया है। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सीज है उसको हम अगर साइड में रखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने ये जो ड्रोन्स है, अभी घातक भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर घातक भी विद इन टाइमलाइन बनता नहीं है, विद इन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। क्योंकि इंडिया जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या तो वो डिले हो रहे हैं या वो अपनी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे समय में सबसे आसान तरीका जो होता है वो बाहर से ऑर्डर प्लेस करके वहाँ से परचेस करना, ब्लैंक चेक काट के बाहर की कंट्री को दे देना। जैसे हमने MQ-9 रीपर के बारे में किया है, लगभग $3 बिलियन की डील हमने अमेरिका से 31 MQ-9 रैपिड ड्रोन लेने का सौदा किया हुआ है। 1-2 सालों में वो ड्रोन आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास ऑपरेट होते हुए दिखाई देंगे। रफाल के बारे में हमने वैसा ही किया था। 2016-17 में 36 की मात्रा में रफाल फाइटर जेट इंडिया में आए थे। हमने फ्रांस से ये रफाल जेट खरीदे थे, वहाँ पर भी हमने बहुत ही बड़ा एक सौदा किया था। और एक और सौदा इंडियन डिफेंस फोर्सेस शायद रशिया के साथ करने वाली है। Tu-160 Tu-160 ये जो बॉम्बर है, दुनिया का सबसे उन्नत बॉम्बर कहा जाता है, रशिया से शायद इंडिया लीज पर ले सकता है, खरीद सकता है। तो अपने देश में मेड इन इंडिया बनाने से अच्छा हमारी जो डिफेंस फोर्सेस वो प्रेफर करती है बाहर से हम जो साजो सामान है डिफेंस का उसको ख़रीदा जाए। क्योंकि इंडिया में बने हुए चीज़ एक तो टाइम पर बन नहीं रहे हैं और दूसरी वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुल नहीं कर पा रही है। तो इसकी वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस को बाहर की तरफ देखना पड़ता है और बाहर हमको ब्लैंक चेक काट के देना पड़ता है। और जो बाहर बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको इंडिया अपनी डिफेंस फोर्सेस में शामिल करके उनको ऑपरेट करता है। तो आने वाले समय में मेड इन इंडिया के लिए एक कसौटी का एक कॉम्प्लेक्स टाइम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि जितने भी ये हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या तो वो डिले होते जा रहे हैं या तो वो रिक्वायरमेंट फुल नहीं कर रहे। अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ और डेवलपमेंट होता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।